चलिए, हमारे बीच में गीतकार नीलेश जैन और गायक ईशान जी जैन हैं और तालियों के अनुगूंज के साथ मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। अरे हे अजनास की नगरिया में एक गजब सी बात हुई। क्या हुई? पुण्यों की बरसात हुई। अरे सूर्य प्रतापी बालक से माँ गुणमाला की गोद भरी। हो मदन लाल का राज दुलारा, था नितेश भी नाम थी प्यारा। छठ आया वैराग्य जो एक दिन, दुर्लभ मुनि दीक्षा को धारा। हो जय गुरुदेव, हे गुरुदेव, जय गुरुदेव, हे गुरुदेव, जय गुरुदेव, हे गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। समता के धारी, श्रुत के ज्ञानी, दुर्लभ नाम को धारे दुर्लभ सागर जी। अरे विद्या गुरु से पाई है दीक्षा, समय गुरु के प्यारे दुर्लभ सागर जी। हो समता के धारी, श्रुत के ज्ञानी, दुर्लभ नाम को धारे दुर्लभ सागर जी। अरे विद्या गुरु से पाई है दीक्षा, समय गुरु के प्यारे दुर्लभ सागर जी। हो विद्या समय कुल तिलक कहाए, ऐसे महातपस्वी दुर्लभ सागर जी। शांत छवि करुणा निधान, गुरु मंद मंद मुस्काते हैं। शांत छवि करुणा निधान हो, अरे शांत छवि करुणा निधान, गुरु मंद मंद मुस्काते हैं। चौथे काल से चर्या जिनकी, चौथे काल से चर्या जिनकी, योगी तुम कहलाते हो। मौन साधना करते नित ही, बीजाक्षर के ज्ञानी हो। करते जीर्णोद्धार गुरु, वास्तु शास्त्र के ज्ञानी हो। जिन शासन, जिन शासन, जिन शासन के चंदा, अरे जिन शासन के चंदा तुमको चाहे ये जग सारा रे। ओ जिन शासन के चंदा तुमको चाहे ये जग सारा रे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, हे गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। समता के धारी, शुद्ध के ज्ञानी, अरे समता के धारी, शुद्ध के ज्ञानी, दुर्लभ नाम को धारे दुर्लभ सागर जी। है दुर्लभ नाम को धारे दुर्लभ सागर जी। अरे दुर्लभ नाम को धारे दुर्लभ सागर जी। आहा, बहुत अद्भुत, मजा आ गया। आ जाओ गुरुवार भैया, आप दोनों यहाँ पर आ जाइए। मार्क्स हमारे आ रहे हैं, आपको सबसे पहले मार्क्स देखने हैं। मैं जरा महाराष्ट्र के मैं पहुंच गया था जब ये गा रहे थे, बढ़िया आनंद आ रहा। आहा, देखिए ये आ रहे हैं हमारे जज दिव्यांश। जल्दी आ जाओ नहीं तो मार्क्स चले जाएंगे। जल्दी उधर ये आ गए हैं दिव्यांश जी के मार्क्स, 9 मार्क्स। देन जज प्रांशी 9 मार्क्स and just some kid 9 मार्क्स। 30 में से 27 अब तक के सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। आप बड़ा एकदम एकदम फोटो इधर अलग लगता है, इधर अलग लगता है, इधर रॉक स्टार लगते हैं इधर। बहुत बढ़िया। आपका फोटो किधर है? हमारे ये लीडर है हमारा, इनका फोटो देख के, यानी कि मोदी का फोटो देखकर छोटा अमित शाह खुश हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए तो हम सीधे चलते हैं। हमारे बीच में आदरणीय मनीषा जी जो हैं वो पॉइंट्स देंगे। 27 पॉइंट्स उन्होंने फोटो ले ली है। अगर अब मेंटर्स आपने बदला
सबूत अपने पास लेकर चलते हैं। पहले फोटो खींचे, 27 आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए तो मनीषा जी के पास चलते हैं। नीलेश जी, पहली जो आपकी लाइन थी, हे अजनास की नगरिया में, उसकी कितनी मात्राएं थी? जी मुझे मात्राओं का ज्ञान नहीं है। नहीं, मैंने ओके। हाँ तो फिर इसका आपने ताल जो रखा वो क्या रखा? क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग चीज ये लगती है कि हे अजनास की नगरिया में एक अजब सी बात हुई, पुण्यों की बरसात हुई। ये इसकी मात्राएं ज्यादा है। बाद में हम जब अंतरे पे आते हैं, समता के धारी श्रुत के ज्ञानी दुर्लभ नाम को, इनकी मात्राएं कुछ अलग हैं, इनका मीटर कुछ अलग है। लेकिन इनको बांधने वाला जो आपने एक कंपोजिशन में ताल रखा, उस ताल का नाम क्या होगा? मुझे सुरता इसका जी नॉलेज नहीं ताल का मुझे आइडिया नहीं है। कंपोजिशन मैंने की अच्छा, और इन्होंने और हमने साथ में लिरिक्स डिसाइड किए। ओके। जैसे कि मैं आपको हमेशा पेजेस दिखाते रहती हूँ, तो ये पेज सचमुच ऐसा है कि यहाँ पे कई मीटर में डिफरेंट होने वाले पंक्तियों को भी उन्होंने बहुत खूबसूरती से और बहुत ही उम्दा ऊर्जा से सजाया है। थैंक यू नीलेश। मैंने बीट को एक्चुअली में मैंने बीट को पहले सोचा। मैंने बीट का नाम मुझे क्योंकि मेरे को कुछ ही बीट्स के नाम पता है, जैसे कैरवा, रूपक, तीन ताल जी आदि। जी। और इस बीट का नाम मेरी अभी नॉलेज में नहीं है, जो कि मैं आगे जानने का प्रयास करूंगा। तो मैंने नहीं 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 नहीं, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। देखो, जो गांव में सूखी टहनियां उठाते उठाते जो औरतें कबीर के दोहे गाती हैं, या फिर अपनी जैन औरतें सुबह सुबह चक्की पीसते हुए जैन भजन गाती है, उनको वो सब व्याकरण की जानकारी होना जरूरी नहीं है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको नहीं पता है तो हम आपके मार्क्स काटेंगे। थैंक यू। थैंक यू। जय जी, नमस्ते। मनीषा दीदी के ही कॉन्वर्जेशन को आगे लेके जाती हूँ। कोई भी कॉम्पोजिशन या रचना में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो एक ओरिजिनल क्रिएटर की सोच और दूसरा होता है कोई इंस्पिरेशन, करेक्ट? तो जैसे दीदी ने कहा कि ताल का इंस्पिरेशन, सिंस आपको नहीं पता है उसका नाम क्या है, पर कुछ तो दिमाग में होगा। कोई आपने ऐसी कॉम्पोजिशन सुनी या फिर ऐसा कोई गाना सुना कि जिससे तुम्हें लगा कि हमें इसका ताल बहुत पसंद आ रहा है और उससे हम यूज कर सकते हैं अपने गाने में। वो इंस्पिरेशन के बारे में बताइए। जैसे कि अभी कई जैन क्रिएटर्स जैन धर्म पे अलग अलग बीट्स पे गाने बनाते हैं, तो पर्युषण पर्व और ऐसे कई पर्वों पे कुछ ऐसे गाने जो मैंने सुन रखे थे, तो उनमें ऐसी कैची बीट जो मुझे लगी। और फिर मैंने जब उन गानों के बारे में भी मुझे थोड़ा ध्यान आया, मैंने 2-3 अलग अलग जॉनर्स में मतलब सोचने की कोशिश की पहले। फिर मैं थोड़ा सीरियस में भी गया, थोड़ा गंभीर में भी गया। फिर मैंने कहा कि नहीं, इसको थोड़ा सा लाइट और इसको थोड़ा लोगों के लिए भी एंजॉयबल रखते हैं। तो मैंने फिर ऐसे गाने सोचे और उनमें से जैसी बीट मुझे अच्छी लगी, फिर मैं उसको बीट को ही सोचता गया, धिनचक धिनचक धिचक चक धिक। उसमें से फिर मुझे जैसे जैसे वर्ड्स याद आए, फिर उनको मीटर में बैठाया। ऐसा मैंने किया है। सो बेसिकली आपने ताल पहले सोचा और फिर बहुत नया अप्रोच सुनाई दिया। वेरी नाइस, कीप इट अप, वेरी गुड, वेरी गुड। भैया आपको एक बात पूछूं, आपने कौन सा कंपनी का बॉर्नवीटा पिया है? टू गुड एनर्जी लेवल। थैंक यू सर। आप जो बीट्स में गाया, दिस 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2-4 बीट्स ही है। कैरवा का ये अंग है, ये फोक है, महाराष्ट्रियन फोक है। आप बहुत अच्छा गाए। Thank you, बस यही एनर्जी लेवल को देखो, आपको देख के आपके पीछे नाच रहे हैं, देखो अभी भी। तो आप बहुत अच्छा गाए। बस जो भी कंपनी का बॉर्नवीटा पीते रहिए, वही कंपनी का बॉर्नवीटा पीते रहना। सर हम पे तो गुरुदेव का आशीर्वाद है बस, उसके अलावा तो। अच्छा है, इसकी एक्सपायरी डेट भी नहीं होती है, लाइफ टाइम चलता है, लाइफ के बाद भी और लाइफ के साथ भी। जी भैया। खैर, मुझे एक बात की प्रसन्नता है। अच्छा, आप लोग सब भी देखेंगे एक बार, अभी तक जितना सब चल रहा था तो गुरुदेव नीचे ऐसा ध्यान में मग्न थे, अभी गुरुदेव के चेहरे पे मुस्कुराहट है। और पता है उसकी कारण क्या है? कि पहले तो उन्होंने मना किया था कि मेरा नाम ना इसमें नहीं रखने का, मतलब जो अगला विषय दोगे वो विषय में दुर्लभ सागर जी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी भक्तों की इच्छा थी। तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट का अगर कोई कारण है तो मुझे लगता है वो ये वाली लाइन है, समय गुरु के प्यारे दुर्लभ सागर जी और विद्या गुरु से पाई है दीक्षा, ऐसे हमारे दुर्लभ सागर जी। निसंदेह गुरुदेव के चेहरे पे मुस्कान लेकर के आए हैं आप। अच्छा जी, सुनो, मैं इसलिए नहीं मुस्कुरा रहा था, मैं उसकी उम्र को देख के बड़ा ही आश्चर्यचकित, क्योंकि छोटा सा 17 साल का बच्चा है, लेकिन 17 साल के बच्चे ने भी इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में एक प्रस्तुति दी। उसकी नहीं गुरुदेव, इतना ये भी हम भी ये बात भी समझते हैं कि जैसे ही पूज्य गुरुदेव
विद्यासागर जी अतिराज का या फिर पूज्य गुरुदेव समय सागर जी अतिराज का नाम आपके मस्तक पटल पर आता है तो आपके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। खैर, आपकी जो कंपोजिशन है उसमें तो बेहतरीन है, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं है, पर जो मुझे लिरिक्स लगी है गजब, मतलब इतने कम टाइम में इतना अच्छा सोच पाना, उसको लिख पाना, जैसा कि आप बता रहे पहले धुन बनाने का, उसके बाद फिर उसको सेट करने का, उसमें भी इतना अच्छा सेट कर पाना अपने आप में एक सार्थक प्रयास है। बहुत बहुत अनुमोदना। जी, मैंने कुछ प्रतिभागियों के साथ भी मैंने उन्हें मेरी कंपोजिशन पहले सुनाई थी हाँ, कि हाँ। उनको कैसा लगता है। फिर मैं कुछ प्रतिभागियों को भी इसका अंश क्रेडिट देना चाहूंगा कि उनमें से भी कुछ ने मेरी सहायता की। हाँ, अगर किनारे तक मतलब पहुंचे तो चापू कईयों ने चलाए हैं, ऐसा बहुत अच्छा है, बाकी आपके चापू का ज्यादा महत्व है। अच्छा, आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा नीलेश, आपने लिखा, बहुत अच्छा लिखा, क्या इसके अलावा भी कुछ आपने लिखा है जो आप सुना सकते हैं, गाकर नहीं, नॉर्मल बोल करके? कोई बात नहीं, इसलिए तो हम सुनना चाहते हैं, पहली बार का डर खत्म तो करो। याद भी चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत अनुमोदन। हेलो, वैसे मैंने अ से ग तक वर्णमाला लिखी है, पंचमन्वेष स्तुति लिखी है, आदिनाथ भगवान पे भजन लिखा है, सन्मति सागर जी गुरुदेव पर भजन, सब बहुत चीजें लिखी, पर मेरे को कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो पहली बार स्टेज। क्या बात है, अगर हम अपने प्लेटफॉर्म से आपको आगे तक ले जा पाएंगे तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात होगी। बहुत बहुत अनुमोदना। देखिए, श्री स्वरांजलि जो है सार्थक होती है अगर जैसे आप जैसे कलाकार यहाँ पर आते हैं। एक बार जोरदार तालियां। और ईशान अब 17 वर्ष के नहीं रहे, 18 वर्ष के हो गए हैं, वोट देने का अधिकार इन्हें मिल गया है, लाइसेंस भी इस बार मिल जाएगा। स्कूटर पहले चलाते थे और अब जो है वो बुलेट चलाएंगे। तो जो 3 ताल पर इन्होंने रचना गाई, वो पूछ रहे थे ना कि क्या है वो रचना, तो आपके नाम पे ही हो गया ये ईशान ताल।